नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के राजनीति और प्रशासन पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि यहां आर्थिक गड़बड़ियों पर सख्ती सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है। बड़े कारोबारी, रसूखदार लोग और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने वाले तत्व लंबे समय तक कानून की पकड़ से बाहर रहते हैं। लेकिन हाल में जो घटनाएं हो रही हैं, वो ये संकेत देती हैं कि अब तस्वीर बदल रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सुशासन केवल नारों से नहीं बल्कि ठोस और समय पर कार्रवाई से स्थापित होता है। औरंगाबाद में 5 एजेंसियों की छापेमारी ने इस बदले हुए तेवर को सामने रखा है। ये सिर्फ किसी एक कारोबारी या एक मामले तक सीमित कार्रवाई नहीं है, बल्कि उस मानसिकता पर भी प्रहार है जो ये मानकर चलती थी कि आर्थिक अपराध पकड़ से बाहर रह जाएंगे। सरकार ने जांच एजेंसियों को खुली छूट देकर यह भरोसा दिलाया है कि कानून सबके लिए बराबर है। इसका असर साफ दिख भी रहा है। व्यापारिक गलियारों में हलचल है, जवाबदेही का दबाव बढ़ रहा है और व्यवस्था पर आम लोगों का भरोसा लौट रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में लंबे समय से ये सवाल आम लोगों के मन में बना रहा है कि क्या आर्थिक अपराध करने वाले बड़े कारोबारी और रसूखदार लोग कभी कानून के दायरे में आएंगे या फिर नहीं। अनाज कारोबार, बालू, शराब, जमीन, ठेका और सप्लाई से जुड़े मामलों में अक्सर यही देखने को मिला कि कार्रवाई का दायरा छोटे व्यापारियों या कमजोर लोगों तक ही सीमित रह जाता है, जबकि बड़े नाम सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। इसी वजह से जनता के बीच ये धारणा बन जाती है और गहरी होती भी चली है कि आर्थिक अपराध पर सख्ती केवल दिखावे तक सीमित है। लेकिन हाल के दिनों में जो तस्वीर सामने आई है उसने इस सोच को काफी हद तक बदल दिया है। औरंगाबाद में ईडी और आईटी की संयुक्त छापेमारी को इसी बदले हुए रवैये की एक बड़ी और ठोस मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले में जब एक साथ जांच एजेंसियों की टीम अनाज कारोबार से जुड़े बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह हुई कार्रवाई ने साफ कर दिया कि ये कोई औपचारिक या खाना पूर्ति वाली जांच नहीं है, बल्कि गंभीर और गहराई तक जाने वाली कार्रवाई है। व्यापारियों के आवास के साथ साथ उनके गोदामों, दफ्तरों और बाकी व्यवसायिक परिसरों को खंगाला गया। बैंक खातों, लेन देन के रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, टैक्स फाइलें, निवेश से जुड़े कागजात और डिजिटल दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने यह संकेत दे दिया कि जांच एजेंसियां किसी भी तरह के दबाव, सिफारिश या फिर हस्तक्षेप को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है इस वक्त। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक जिन कारोबारियों पर यह कार्रवाई हुई है उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड और बताई गई आय में लंबे समय से गड़बड़ी और आशंका जताई जा रही थी। अनाज कारोबार एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़े पैमाने पर नगद लेन देन होता है और यही से टैक्स चोरी और काले धन की संभावनाएं सबसे ज्यादा जन्म लेती है। जांच एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि वाकई कारोबार और कागजात में दिखाए गए आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर है। कई लेन देन ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका ना तो कोई सोर्स था और ना ही उनका सही हिसाब किताब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था। इन्हीं इनपुट के आधार पर पहले लंबी तैयारी की गई और फिर ठोस और सुनियोजित कार्रवाई को अंजाम देने की प्रक्रिया तैयार की गई। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए, जिनमें बैंक स्टेटमेंट, खरीद बिक्री से जुड़े बिल, स्टॉक से संबंधित कागजात, निवेश और संपत्तियों से जुड़ी फाइलें और साथ ही साथ डिजिटल डेटा शामिल बताया जा रहा है। इन सभी दस्तावेजों को सील कर आगे की जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि शुरुआती पड़ताल में ही ये हिंट मिलने लगे कि कुल लेन देन ऐसे हैं जिसका कोई वैध और पारदर्शी रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। यही वजह है कि अब एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये मामला केवल कुछ कारोबारियों तक सीमित है या इसके तार किसी बड़े और संगठित नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये कार्रवाई केवल एक छापेमारी भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बिहार में आर्थिक अनुशासन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
लंबे समय से ये आरोप लगता रहा है कि राज्य में टैक्स चोरी और काले धन के मामले पर सख्ती नहीं होती, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। नई सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को कोई भी बचने का मौका नहीं दे रही, तो वही सरकार ने जांच एजेंसियों को पूरी छूट और अपना समर्थन देकर ये साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा कारोबारी या प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई से नहीं बच पाएगा। इस कार्रवाई का असर बाजार और व्यापारिक माहौल पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। अनाज मंडियों और व्यापारिक हलकों में इस छापेमारी के बाद चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कई व्यापारी अब अपने खातों और टैक्स रिकॉर्ड को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। जिन लोगों को पहले लगता था कि सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर वो आसानी से बच सकते हैं, उनमें अब डर और सतर्कता साफ नजर आ रही है। यही डर दरअसल सरकार की इस कार्रवाई की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इससे आगे होने वाली गड़बड़ियों पर अपने आप ही लगाम लगता भी दिख रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहां कृषि और उससे जुड़े कारोबार बड़ी आबादी की आजीविका का प्रमुख साधन है, वहां अनाज व्यापार में पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी है। अगर इस क्षेत्र में काले धन और टैक्स चोरी का खेल चलता रहा तो इसका सीधा नुकसान किसानों, कंज्यूमर्स और सरकार तीनों को उठाना पड़ेगा। किसानों को उनकी उपज का सही और समय पर दाम नहीं मिल पाता, उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई व्यवस्था को संतुलित करने और भरोसा बहाल करने का काम भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ये कह चुके हैं कि अगर किसी अपराध में अधिकारी की मिली भगत मिलती है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। वो अपने पद से तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। इस छापेमारी से ये भी साफ संदेश गया कि सरकार केवल अपराध और कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उतनी ही गंभीर और सक्रिय नजर आ रही है। जिस तरह अन्य राज्यों में अवैध कब्जों, माफियाओं और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई ने मजबूत संदेश दिया है, उसी तरह बिहार में आर्थिक अपराधों पर यह शिकंजा प्रशासन को और मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि सुशासन केवल सड़क पर अपराध कम करने से नहीं आता, बल्कि आर्थिक ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही से भी जुड़ा होता है। राजनीतिक और सामाजिक जानकारों का मानना है कि अगर इस तरह की कार्रवाइयां लगातार निष्पक्ष और बिना भेदभाव के होती रही तो बिहार में व्यापार का माहौल कहीं ज्यादा स्वस्थ और भरोसेमंद बनेगा। ईमानदार कारोबारी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और जो लोग गलत रास्ते से पैसा कमाने की सोच रखते हैं वो या तो अपनी कार्यशैली सुधारेंगे या धीरे धीरे कारोबार से ही बाहर हो जाएंगे। इसका सकारात्मक असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय में साफ दिखाई देगा। आपको बता दें कि इस कार्रवाई का एक और अहम पहलू ये है कि इसमें आम जनता में भरोसा बढ़ेगा। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कानून केवल कागजों और भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तव में जमीन पर काम करा जा रहा है। जब बड़े व्यापारियों और प्रभावशाली लोगों के ठिकानों पर जांच एजेंसियां पहुंचती हैं, तो आम आदमी को लगता है कि सिस्टम उसके लिए भी बराबर है और कानून सबके लिए एक जैसा काम कर रहा है। यही भरोसा लोकतंत्र और प्रशासन की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। फिलहाल जांच एजेंसियां जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डेटा को गहराई से जानने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। अगर जांच में गंभीर फाइनेंशियली अनियमितता और टैक्स चोरी साबित होती है तो आगे कानूनी कार्रवाई और तेज की जाएगी। ये भी संभव है कि इस जांच के दायरे में और नाम सामने आएंगे, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें धीरे धीरे खुल सकती हैं और आर्थिक अपराधों की जड़ तक भी पहुंचा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर औरंगाबाद में ईडी और आयकर विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई ने बिहार में बदलते प्रशासनिक रुख की एक साफ और मजबूत तस्वीर को पेश किया है। सरकार ने क्लियर कर दिया कि आर्थिक अपराधों को हल्के में लेने का दौर अब खत्म हो चुका है। सख्त कार्रवाई, पारदर्शिता और जवाबदेही के जरिए राज्य में नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और यही नियंत्रण आने वाले समय में बिहार में सुशासन की मजबूत नींव साबित कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।